Hello बच्चों, let's read the question. The question says a fall in glomerular filtration rate GFR activates. क्वेश्चन की तरफ से क्या बोला गया है कि जब भी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट के अंदर GFR के अंदर क्या आएगा, फॉल आएगा, डिक्रीज आएगा, तो इसकी वजह से क्या चीज एक्टिवेट होती है, हमें ये बताना है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा कि भाई हमें पता होना चाहिए कि जो एक्चुअली में जीएफआर है, दैट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, उसके डिक्रीज होने से, उसके अंदर फॉल होने से क्या चीज की यहाँ पे क्या हो रही है, एक्टिवेशन हो रहा है, क्या चीज एक्टिवेट हो रही है. तो बेसिकली हमें यहाँ पे पता होना चाहिए रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म के बारे में या फिर रेनिन एंजियोटेंसिन पाथवे के बारे में. ओके, तो बेसिकली रेनिन एंजियोटेंसिन पाथवे है क्या, इसके अंदर होता क्या है. तो ये जो पाथवे है इसकी स्टार्टिंग कब होगी, इसकी स्टार्टिंग तब होती है जब हमारा जीएफआर दैट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट के अंदर क्या आता है, जब इसके अंदर डिक्रीज आएगा, एक फॉल आएगा. ये एक्चुअली में जब मैं बार बार बोल रही हूँ फिल्ट्रेशन रेट है, तो किस चीज का फिल्ट्रेशन रेट है भाई, ये भी तो हमें पता होना चाहिए ना, कि मैं ये बोले जा रही फिल्ट्रेशन हो रही है, बट पता ही नहीं कि किस चीज की फिल्ट्रेशन हो रही है. तो बेसिकली जो हमारे किडनी के अंदर जो हमारी होते हैं ग्लोमेरुलस अपैरेटस, जो यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ग्लोमेरुलस अपैरेटस, वो क्या करता है, यहाँ पे वो फिल्ट्रेशन करवा रहा है. ठीक है, इसका काम क्या, फिल्ट्रेशन करना, फिल्टर करवाना. फिल्टर किसको करवाता है, ये फिल्टर करवाता है ब्लड को. ठीक है, ब्लड का ये करवाता है फिल्ट्रेशन, और ब्लड को फिल्ट्रेशन करवा के इनडायरेक्टली हेल्प कर रहा है कि भाई यूरिन की फॉर्मेशन के अंदर, डायरेक्टली तो हेल्प नहीं कर रहा, बट यूरिन फॉर्मेशन के लिए जो ब्लड का फिल्ट्रेशन होना है, जो फर्स्ट स्टेप ही बोल सकते हैं आप, स्टार्टिंग होगी वो यहीं से होती है. तो ब्लड फिल्टर होता है ग्लोमेरुलस अपैरेटस के अंदर आके हमारा. तो जब भी इस फिल्ट्रेशन में जो यहाँ पे फिल्ट्रेशन हो रही है, इसी फिल्ट्रेशन को हम क्या कह रहे हैं, जिस रेट से ये हो रही है उसी रेट को बोला जा रहा है जीएफआर, दैट इज ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट. ठीक है, ये अगर हम ऑन एन एवरेज बात करें तो ऑन एन एवरेज कितनी होती है, ये एक दिन के अंदर अगर हम बोल रहे हैं कि भाई अगर हम नॉर्मली, आप बताओ एक दिन के अंदर एक पर्सन कितना जीएफआर है उसका, तो दैट इज इक्वल्स टू 180 लीटर पर डे. ठीक है, इतना होता है जीएफआर. बट आपको खुद को पता होगा कि भाई आपने कभी सोच के भी नहीं, आप इमेजिन नहीं कर पाओगे, आपने कभी एक दिन के अंदर 180 लीटर ऑफ यूरिन एक्सक्रीट करा है क्या, नहीं. इतना ज्यादा तो हम यूरिन एक्सक्रीट नहीं करते, बिकॉज मैक्सिमम क्या हो जाता है, यहाँ से मैक्सिमम ऑफ द वाटर जो यहाँ से लॉस होता, वो क्या हो जाता है, रीअब्सॉर्ब कर लेती है बॉडी, बिकॉज बॉडी को भी भाई पता है कि इतना ज्यादा हम क्या कर सकते हैं, इतना ज्यादा लॉस बॉडी वाटर का जो है वो मेंटेन नहीं कर पाएगी, इतना ज्यादा लॉस को क्या कहते हैं बॉडी झेल नहीं पाएगी. इतना ज्यादा अगर लॉस कर दे तो बाकी सारी जितनी भी एक्टिविटीज है हमारी बॉडी के अंदर हैम्पर हो जाएंगी. इसलिए क्या होता है, इतना ज्यादा डिक्रीज, इतना ज्यादा वाटर का लॉस कभी नहीं करवा देता. फिल्टर जरूर होगा इतना ज्यादा, बट कभी भी सारा का सारा ये वाटर क्या होगा, लॉस नहीं कर जाता, इसको रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है. ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ पर आते हैं कि भाई जीएफआर जो रेट था वो डिक्रीज हो गया. तो भाई इसके डिक्रीज होने से हो क्या गया, जीएफआर डिक्रीज हो गया. तो जीएफआर के डिक्रीज होने से होता क्या है, यहाँ पे जो हमारा ग्लोमेरुलस है इसके पास अपने सेल्स प्रेजेंट होते हैं, विच आर नोन एज जी सेल्स. क्या बोलते हैं हमने, जी सेल्स बोलते हैं. जी सेल्स मतलब जक्स्टा ग्लोमेरुलस सेल्स बोला जाता है उनको. ठीक है, तो ये जो जी सेल्स है ये बेसिकली करते क्या है, ये रिलीज करते हैं रेनिन को. ये क्या करते हैं, ये रिलीज करवाते हैं रेनिन. ये रेनिन आपका जो है, ध्यान से सुनना, मैंने यहाँ पे स्पेलिंग जब देखेंगे तब हमारी एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर होगा. RENIN वाला, ये डबल एन वाला नहीं है, दिस इज नॉट एन हार्मोन. इस पॉइंट को यहाँ पे ध्यान से देखना है हमारा, ये हार्मोन नहीं है हमारा. इस पॉइंट में कई बार कंफ्यूजन हो जाती है. दिस रेनिन इज नॉट रिलेटेड टू मिल्क डाइजेशन. जो मिल्क डाइजेशन के लिए बच्चों के अंदर प्रेजेंट होता है वो वाला रेनिन नहीं है. ठीक है, तो ये रेनिन जो है, इन्होंने जी सेल्स ने इस रेनिन को रिलीज करा. अभी रेनिन क्या करेगा, रेनिन कहेगा भाई कि मैं अकेला काम नहीं करवा सकता, मुझे मेरे भाई की जरूरत है, प्लीज मेरा एक भाई भी आओ मेरे साथ. तो कहता है ठीक है भाई, रेनिन जाता है और जो उसका भाई है बहुत अच्छा सा, दैट इज एंजियोटेंसिन, उसके पास जाता है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट के पास, और कहता है भाई कि मुझे तेरी जरूरत है, बॉडी के अंदर क्या हो गया, हमारे जीएफआर जो रेट है वो बहुत ज्यादा कम हो चुका है, तो फटाफट से जाके तू एक्टिवेट हो जा. तो जाता है ये, और ये क्या करता है, जो हमारा एंजियोटेंसिनोजन है, जन है अभी ये, ठीक है, जीएन में है ये क्या होगा, इसको एक्टिवेट करेगा, इसको कन्वर्ट करवा देता है एंजियोटेंसिनोजन को, किसके अंदर करवा देगा, ये एंजियोटेंसिन के अंदर. ठीक है, एंजियोटेंसिन के अंदर इसका कन्वर्जन हो जाएगा, और एंजियोटेंसिन फर्स्ट के अंदर होगा. ये पॉइंट पे हमको यहाँ पे ध्यान रखना है, फर्स्ट वाले के अंदर हम यहाँ पे कन्वर्ट हुआ है. बाद में ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट जो है, ये फर्दर जो हमारी प्रोसेस होगी, ये क्या करेगा, ये चेंज हो जाएगा एंजियोटेंसिन सेकंड के अंदर. अभी कन्वर्ट नहीं हुआ है, बाद में फर्दर प्रोसेस में जाके
जो ये है कन्वर्ट हो जाएगा एंजियोटेंसिन सेकंड के अंदर। अभी एंजियोटेंसिन सेकंड क्या करेगा, ये कहेगा कि भाई तूने इतना काम करी, तूने इतना मेहनत करा, बाकी का काम मैं संभाल लूंगा, तो टेंशन मत ले। ये क्या करता है, ये दो काम करवाएगा, ठीक है, दो काम करवाता है ये। फर्स्ट ये क्या करेगा, जाके ये करवा देगा एल्डोस्टेरॉन का स्टिमुलेशन करवा देगा, उसको सिक्रीशन करवाता है एल्डोस्टेरॉन का, ठीक है। एल्डोस्टेरॉन के स्टिमुलेशन से भाई अब क्या होगा, एल्डोस्टेरॉन कैसा हार्मोन है हमारा, ये हमारी किडनी से रिलीज होता है और इसका काम क्या है, हमारी बॉडी के अंदर वाटर के और जो हमारा आयनिक बैलेंस है उसको मेंटेन करके रखना। तो ये इंक्रीज करवा देगा वाटर की अब्जॉर्प्शन, ठीक है। ये क्या करवा देगा, ये वाटर का रिटेंशन बोल सकते हो, या फिर आपकी वाटर को बॉडी को ज्यादा होल्ड करवाना है, ये इस पॉइंट को यहाँ पे मेंटेन करेगा कि भाई बॉडी ज्यादा वाटर मत लॉस करो, जीएफआर डिक्रीज हो जा रहा है, इतना डिक्रीज नहीं करना है हमको। तो वाटर को बॉडी क्या करेगी, रिटेन करेगी, ज्यादा वाटर का लॉस नहीं होने देगी। साथ साथ में जो हमारे सोडियम है उसका रिटेंशन भी होगा, सोडियम एंड वाटर दोनों का ही यहाँ पे रिटेंशन करवाया। किसने करवाया, एल्डोस्टेरॉन ने करवाया, जो किसकी वजह से रिलीज हुआ, एंजियोटेंसिन सेकंड की वजह से, जिसका यहाँ पे रिलीज हुआ। इसके साथ साथ एंजियोटेंसिन सेकंड क्या करेगा, एक और काम करवाता है, ये कंस्ट्रक्शन करवा देगा वास्कुलर स्मूथ मसल की। क्या करवाता है, ये वासो कंस्ट्रक्शन करवा देता है, वासो कंस्ट्रक्शन ऑफ स्मूथ मसल। वासो कंस्ट्रक्शन ऑफ मसल का क्या मतलब हो गया कि भाई जो हमारी मसल्स थी, जो हमारी स्मूथ मसल थी, जिनके अंदर से क्या हो रहा है, हमारा ब्लड फ्लो हो रहा है, उन मसल का डायमीटर को कम करवा देगा। जिनका डायमीटर पहले ऐसा बड़ा सा था, उनका डायमीटर को क्या कर दिया, छोटा करवा दिया। क्या करवा दिया, कंस्ट्रक्ट करवा दिया डायमीटर की, भाई ज्यादा अगर डायमीटर होगा तो क्या हो जाएगा, उस टाइम पे ब्लड का जो फिल्ट्रेशन रेट है वो अपने आप कैसे रहेगा, डिक्रीज रहेगा। अगर इस ब्लड फिल्ट्रेशन रेट को बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, इस डायमीटर को क्या करना पड़ेगा, उनको करवाना पड़ेगा कंस्ट्रक्ट, ताकि क्या हो जाए, प्रेशर बढ़ जाए। प्रेशर बढ़ जाएगा तो फिल्ट्रेशन का रेट भी बढ़ जाएगा। तो इससे इनडायरेक्टली क्या करा गया है, प्रेशर का रेट बढ़ा दिया इन्होंने, ठीक है, प्रेशर का रेट बढ़ा दिया ताकि जो जीएफआर का रेट है वो भी इंक्रीज हो जाए। तो अब हमको यहाँ पे सब कुछ समझ आएगी कि भाई एक्चुअली में यहाँ पे सारे का सारा तामझाम क्या चल रहा है, सारे का सारा कहां से शुरू हुआ, जब जीएफआर हमारा फॉल हुआ, जिसकी वजह से जी जे सेल्स, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स हमारे एक्टिवेट हुए, उन्होंने रेनिन का यहाँ पे रिलीज करवाया। अब हमारे ऑप्शन रीड करते चेक करेंगे कौन सा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। फर्स्ट इज जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स टू रिलीज रेनिन, तो भाई बिल्कुल करेक्ट है, यही तो हुआ था। जैसे ही जीएफआर के अंदर क्या हुआ, डिक्रीज आया, फॉल आया, तो हमारे क्या हुए, जी जे सेल्स एक्टिवेट हो गए और उन्होंने रेनिन का हमारे रिलीज करवा दिया। नेक्स्ट इज एड्रिनल कॉर्टेक्स टू रिलीज एल्डोस्टेरॉन, नहीं भाई ये काम थोड़ी हुआ था, ये काम एंजियोटेंसिन सेकंड ने कराया है ना, एंजियोटेंसिन सेकंड का काम है ये तो, मगर ये तो जीएफआर डिक्रीज होने से हुआ नहीं था। जीएफआर से बस क्या हुआ कि जीजे सेल्स हमारे एक्टिवेट हुए थे, दिस इज रॉन्ग। सेकंड, एड्रिनल मेडुला टू रिलीज एड्रिनलिन, तो ये तो और इनकरेक्ट हो गया, बिकॉज पहली बात एड्रिनलिन रिलीज हुआ नहीं था, रिलीज हुआ था एल्डोस्टेरॉन, तो ये तो वैसे भी इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी टू रिलीज वासोप्रेसिन, ये क्या हो गया, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट, यहाँ पे वासोप्रेसिन कहीं पर भी रिलीज नहीं हुआ। अभी हमने पूरा पाथ में यहाँ पे समझा अच्छी तरीके से। सो क्वेश्चन है करेक्ट आंसर विल बी ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।